अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं वसीम मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को 3 ऐसी निशानियां बताने वाला हूं जो आपको शायद ही किसी ने यूट्यूब पर पहले बताई होंगी, और अगर बताई हैं तो इस तरीके से जो मैं बताने वाला हूँ पूरा प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको बिल्कुल सारा मुकम्मल हो जाएगा इस वीडियो के अंदर ही। अगर किसी शख्स के ऊपर जादू किया गया है या जादू कराया गया है या उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई जादू, ताबीज़, गंडे या फिर असरात कराने की किसी भी तरीके की कोई भी कोशिश की गई और वो शख्स जादू का मरीज़ हो गया है, आपको मालूम ही नहीं लग रहा है कि वो शख्स जादू का मरीज़ हुआ है या हमें सिर्फ वहम है या हमारी गलत फहमी है, तो जो भी शख्स जादू का मरीज़ होगा, हर जादू के मरीज़ के अंदर ये 3 निशानियां होंगी और हर जादू के मरीज़ को ये 3 तरीके के ख्वाब ज़रूर आते होंगे। जिस किसी को भी ये 3 तरीके के ख्वाब आ रहे हैं तो वो समझ लें कि वो शख्स जादू का शिकार है। यकीनन उसके ऊपर जादू या फिर कोई बंदिश या फिर कोई आसेब जिन्नाती असर है। इसके लिए इलाज व मुकम्मल इलाज है, ऐसा नहीं डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं। आप सारी चीज़ों को आखिर तक समझ लीजिए। 3 वो कौन से ख्वाब हैं जो जादू के मरीज़ को आते हैं, ये आप घर बैठे निशानियां हैं, आप पहचान सकते हैं। किसी भी बाबा नजूमी या किसी भी तरीके के मुल्ला मौलवी या फिर आमिल किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई बता दो, मेरा हाथ देख कर बता दो, मेरी रेखाएं देख कर बता दो, या फिर मेरी आँख पढ़ करके या मेरा चेहरा पढ़ करके बता दो जादू किया, या ये कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद घर बैठे पहचान कर सकते हैं कि शख्स जादू का मरीज़ है या नहीं। अगर जादू का मरीज़ है तो 3 तरीके के ख्वाब वो रोज़ाना देखता होगा, और 3 नहीं तो इन तीनों में से कम 2 या फिर कम से कम 1 ख्वाब तो रोज़ाना ज़रूर देखता होगा। तो वो 3 कौन से ख्वाब हैं, इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। वीडियो को आगे बढ़ूँ, इस वीडियो को लाइक कर ले और आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तरीके के ख्वाब जो जादू के मरीज़ को आते हैं, जो भी शख्स अगर जादू का मरीज़ होगा तो उसको सबसे पहले तो गंदगी भरे ख्वाब आते होंगे। वो ख्वाब के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी देखता होगा। गंदगी से मुराद ये है कि गंदा पानी रोज़ाना ख्वाब में देख रहा है, गंदे पानी से, गंदे नाले से अपने आप को गुज़रता हुआ पा रहा है, या फिर वो टॉयलेट वगैरह या फिर इस तरीके की गंदी चीज़ें ख्वाब में रोज़ाना देख रहा है। तो जो भी जादू का मरीज़ होता है उसको गंदे ख्वाब इस तरीके के रोज़ाना आते हैं। ये ज़्यादातर जादू के मरीज़ों में ये अलामत पाई गई है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये प्रैक्टिकली आजमाई हुई चीज़ मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, नोट करके रख लीजिए। ऐसे वैसे कोई कह रहा है जादू या नहीं, ऐसे नहीं, कुछ नहीं। अगर आप निशानी ये पा रहे हैं तो समझ लें ये शख्स जादू का मरीज़ है। दूसरी चीज़, दूसरे तरीके के ख्वाब ये जो मैं बताने वाला हूँ, अगर कोई जादू का मरीज़ है तो वो हमेशा याद रखिए वो जानवरों को ज़्यादातर अपने ख्वाब में देखता होगा। जो भी जानवरों को देख रहा है लगातार, जैसे कि कुत्ते देखना ख्वाब के अंदर, बिल्लियां देखना, सांप देखना, बिच्छू देखना, कॉकरोच देखना, और लगातार देख रहा है। और कुछ लोग जानवरों को काटते हुए भी ख्वाब में देखते हैं, काटते समय अपने आप को तकलीफ़ भी महसूस करते हैं, या फिर कोई भी इस तरीके के लगातार जानवरों के हवाले से ख्वाब देख रहा है, तो ये भी जादू के मरीज़ के अंदर बड़ी अलामत है। और ध्यान रखें, एक ही जानवर अगर ख्वाब के अंदर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ख्वाब के अंदर एक ही तरीके का जानवर आप लोगों को अगर दिखाई देता है रोज़ाना, तो ये आसेबी मसला हो सकता है, यानी कि आसेब या फिर कोई जिन्नाती असर होने की संभावना। याद रखें इस चीज़ को, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। तीसरे तरीके के जो ख्वाब जादू के मरीज़ के अंदर आते हैं वो हैं भूल भुलैया टाइप के ख्वाब होते हैं। भूल भुलैया जो होते हैं ना उस तरीके, जैसे कि मरीज़ अपने आप को ख्वाब में गुमशुदा देखता है, यानी कि कभी रास्ता भटक जाता है, या अपने आप को बियाबान सुनसान जगहों पर, जंगलों में ऐसे घूमता है, इसका कोई रास्ता ही नहीं है, सिरा पैर ही नहीं है, ऐसी जगहों पर घूमता हुआ अपने आप को पाता है। या फिर उस शख्स का कोई सामान खो गया होता है। कुछ औरतों को इस तरीके के ख्वाब आते हैं, इनके कोई चीज़ खो जाती है, कभी दुपट्टे खो जाते हैं, कभी रास्ताएं भूल जाती हैं। इस तरीके के ख्वाब अगर आपको लगातार आ रहे हैं तो ये जादू के मरीज़ के अंदर अलामत होती है। ये 3 तरीके के ख्वाब जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, सबसे पहले गंदे ख्वाब, दूसरे जानवरों के हवाले से ख्वाब, और तीसरे भूल भुलैया टाइप के ख्वाब जो आते हैं। ये 3 तरीके के ख्वाब अगर किसी को लगातार आ रहे हैं,
या इन तीनों में से कोई दो तरीके के ख्वाब या कम से कम एक तरीके के ख्वाब लगातार आपको आ रहे हैं, तो समझ लें कि वो शख्स जिसको इस तरीके के ख्वाब आ रहे हैं वो जादू का मरीज़ है और उसके ऊपर किसी ने कुछ ना कुछ करने धरने की कोशिश की है। तो जादू के मरीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, जादू के मरीज़ की शनाख्त करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए ये 3 बड़ी निशानियां हैं और ख्वाब के ज़रिए भी आप पता कर सकते हैं कि जादू का मरीज़ है या फिर नहीं है, या फिर खाली ढोंग है, हमें वहम है, अंदेशा है, या फिर ये सिर्फ सच है सारी चीज़ें। तो आप लोग पता कर सकते हैं घर बैठे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को दे के जा रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेक चीज़ को, इंपॉर्टेंट जानकारी को आगे शेयर करें, फॉरवर्ड करें और लोगों तक पहुँचाएं और लोग भी इस वीडियो के ज़रिए फ़ायदा उठा सकें। आप लोगों को भी सवाब मिलेगा। नेक चीज़ को, इंपॉर्टेंट जानकारी को आगे जब पहुँचाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले में आपको अजर ज़रूर देता है। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं अगर आप लोगों को भी किसी तरीके के ख्वाब आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपके उन ख्वाबों के हवाले से जो है वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने की। फिलहाल की इस क्लिप में बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई बेहतरीन पावरफुल वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश, मैं हूं अज़ीम शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह।